शालोम दोस्तों, जय मसीह की। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूं जहां प्रकृति की सुंदरता, इतिहास की गहराई, परमेश्वर की सृष्टि का अद्भुत वैभव एक साथ दिखाई देता है। हम इस समय मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में हैं, रेड सी के किनारे, और हमारे सामने है स्टैंडर्ड बीच रिसोर्ट ताबा हाइट्स। लेकिन यह सिर्फ एक होटल नहीं, यह वह स्थान है जहां सुबह सूरज की पहली किरणें लाल सागर के पानी पर सुनहरी चादर बिछा देती है। इस समय मैं खड़ा हूं इजिप्ट के ताबा हाइट्स में, और मेरे सामने फैला हुआ है गल्फ ऑफ अकबा का अद्भुत दृश्य। दोस्तों, कैमरा शायद इसकी खूबसूरती को कैद ना कर पाए, लेकिन यकीन मानिए, अपनी आंखों से इसे देखना अलग ही अनुभव है। देखिए, ये पानी कितना साफ और पारदर्शी दिख रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। सुबह का समय है, ठंडी हवा चल रही है और समुद्र की लहरें पूरे जोश के साथ किनारे से टकरा रही है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं अपनी भाषा में परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर रही हो। अब आप इस दिशा में देख सकते हो, मेरे बाईं ओर जो पर्वतमालाएं दिखाई दे रही है वो जॉर्डन की पहाड़ियों की है। और यदि हम थोड़ा आगे इस दिशा में देखें तो इसी क्षेत्र के आसपास सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट और इजराइल, इन चारों देशों का भूगोल एक दूसरे के बेहद करीब आ जाता है। यही इस स्थान की सबसे अनोखी बात है। ताबा हाइट्स का ये पूरा क्षेत्र रेड सी के किनारे फैला हुआ है और इसके पीछे विशाल सिनाई माउंटेन मौजूद है। जब आप इन पहाड़ों को देखते हो तो आपको मूसा के समय की याद आती है। यही सिनाई क्षेत्र है जहां परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं प्रदान की थी। वास्तविक माउंट सिनाई यहां से कुछ ही दूरी पर है। दोस्तों, यदि आप कभी इजराइल होली लैंड टूर पर आए हैं या आने का योजना बना रहे हैं तो संभव है कि आपकी यात्रा इसी क्षेत्र से होकर गुजरे। और मैं चाहूंगा कि यहां आप एक रात नहीं, 2 रात रुकने का आग्रह कीजिए। इसलिए आज का वीडियो केवल होटल का रिव्यू नहीं, आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ का अनुभव वास्तव में कैसा होता है। कैसा है कमरा, कैसा है भोजन, क्या परिवार के लिए यह अच्छा है, क्या चर्च ग्रुप के लिए ये उपयुक्त है, और क्या यह वास्तव में 5 स्टार का अनुभव आपको देता है। आइए इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्टैंडर्ड बीच रिसोर्ट दक्षिण सिनाई क्षेत्र के प्रसिद्ध ताबा हाइट्स में स्थित है। यहां से इजराइल की सीमा लगभग 20-25 मील की दूरी पर है। यानी होली लैंड टूर करने वाले हजारों यात्री इसी मार्ग से इजराइल में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इस खूबसूरत रिसोर्ट का अंदरूनी हिस्सा दिखाने जा रहा हूं। लगभग 500 से अधिक कमरे वाला विशाल रिसोर्ट सबसे आकर्षक रिसोर्ट्स में से एक माना जाता है। चारों तरफ देखिए, हल्का पीला, डार्क ऑरेंज और प्राकृतिक हरियाली का एक ऐसा सुंदर मेल बनाया गया है कि पहली नजर में ही मन प्रसन्न हो जाता है। सबसे आश्चर्य की बात है कि हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहां चारों तरफ रेगिस्तान और पहाड़ी इलाका है, लेकिन इस रिसोर्ट के अंदर कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे किसी हरे भरे स्वर्गिक उद्यान में आ गए हो। खजूर के पेड़, रंग बिरंगे फूल, साफ सुथरे रास्ते
और हर कोने में दिखाई देने वाली स्वच्छता इसी जगह को और भी विशेष बना देती है। अब आप सामने देख सकते हैं इसी रिसोर्ट के खूबसूरत स्विमिंग पूल्स। गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में नियंत्रित तापमान वाला पानी मेहमानों को हर मौसम में आरामदायक अनुभव देता है। यही कारण है कि आने वाले ज्यादातर पर्यटक अपना काफी समय पूल एरिया में बिताना पसंद करते हैं। जब आप इन पूल्स के किनारे बैठते हैं और सामने सिनाई की पहाड़ी को देखते हैं तो एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। दोस्तों, हमारे साथ जो यात्री भारत से आए हैं वो भी इसी जगह की सुंदरता को देखकर बेहद आनंदित है। और आज मेरे लिए ये यात्रा इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस बार मेरी माता मेरे साथ इस पवित्र भूमि की यात्रा पर आए हैं कि मैं एक दिन अपने माता पिता को बाइबल की इन ऐतिहासिक जगहों पर लेकर आऊं। परमेश्वर की कृपा से आज वो सपना पूरा हुआ। मेरी माता जी यहाँ आकर बहुत प्रसन्न हैं और उनके चेहरे की खुशी देखकर मुझे भी अत्यंत आनंद हो रहा है। दोस्तों, यदि आपके माता पिता जीवंत है और आपको अवसर मिलता है तो जीवन में एक बार उन्हें एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा अवश्य करवाएं। ये केवल एक पर्यटन यात्रा नहीं होती बल्कि विश्वास, इतिहास और परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों से देखने का अनुभव होता है। जब हम प्रतिज्ञा के देश की ओर देखते हैं तब हमें मूसा और इजरायलियों की वो यात्रा याद आती है जब परमेश्वर ने उन्हें एक नई आशा और नई पहचान दी थी। और आज भी हजारों विश्वासी इन स्थानों को देखने के लिए दुनिया भर से यहाँ आते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने जीसस इंडिया होली लैंड टूरिज्म को इसी सेवकाई के लिए उपयोग किया है ताकि भारत के अनेक विश्वासी इन पवित्र स्थलों को देख सके और अपने विश्वास में और भी दृढ़ हो सके। अब जरा इस रिसोर्ट की खूबसूरती को और करीब से देखिए। यहाँ बच्चों के लिए अलग पूल बनाया गया है। यहाँ छोटे बच्चे सुरक्षित वातावरण में आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा एक सुंदर ट्रॉपिकल लगून स्टाइल पूल भी बनाया गया है। देखने में ये बिल्कुल किसी प्राकृतिक जलाशय जैसे लगता है। पत्थरों की सजावट, हरियाली और पानी का रंग मिलकर इसे बेहद आकर्षक बनाता है। सच कहूं तो यहाँ आने के बाद अधिकांश यात्रियों का मन वापस जाने का नहीं करता। हमारे ग्रुप में कई लोग बार बार यही कह रहे थे, ब्रदर क्या हम एक दिन और रुक सकते हैं? और मैं उनसे सहमत हूं। यदि आप होली लैंड टूर की योजना बनाएं तो इस रिसोर्ट में एक अतिरिक्त दिन अवश्य जोड़िए। थोड़ा अतिरिक्त खर्चा हो सकता है लेकिन यहाँ बिताया गया समय जीवन भर की याद बन जाता है। अब मैं आपको होटल के अंदर ले चलता हूं। देखिए यह पूरा इंटीरियर कितना शानदार है। ऑरेंज और येलो कलर का संयोजन एक गर्मजोशी का स्वागत का एहसास देता है। पहली बार आने वाला व्यक्ति यहाँ के कॉरिडोर देखकर भ्रमित हो सकता है। ये रिसोर्ट इतना बड़ा है, कभी कभी अपने कमरे तक पहुंचने के लिए आपको दिशा पूछनी पड़ती है, लेकिन यही इसकी विशालता का प्रमाण है।
अब हम पहुंच गए हैं होटल की मुख्य लॉबी और शॉपिंग एरिया में। यहाँ मेहमानों के लिए छोटी बड़ी दुकानें उपलब्ध है। यदि आप इजिप्ट आते हैं तो यहाँ के प्रसिद्ध पत्थर और स्मृति चिन्हों को देखना ना भूलें। स्थानीय हस्तशिल्प, सजावटी सामान पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। सुबह के समय होने के कारण बहुत सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद काफी चहल पहल दिखाई देने लगती है। और अब हम पहुंच रहे हैं उस जगह जहां हर यात्री सबसे अधिक उत्साही दिखाई देते हैं, रेस्टोरेंट। दोस्तों, अगला वीडियो में मैं आपको इसी रेस्टोरेंट के शानदार ब्रेकफास्ट बुफे की पूरी झलक दिखाऊंगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यहाँ के नाश्ते का ये विविधता देखकर आप सचमुच हैरान हो जाओगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे का अनुभव और भी शानदार होने वाला है। सर, कहाँ जा रहे हो? इधर ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर कैसा है ब्रेकफास्ट? अरे अरे इतना ढेर सारा क्या केक खाया हो, अपना स्टमक का हिसाब से खाया हो।